जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुना आपने। 10वीं क्लास में टॉप करने वाले बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी। आप लोग के लिए सुनहरा मौका है, आप लोग के लिए गोल्डन चांस है। पहले बोल दे रहा हूँ मैं, आप लोग के लिए जो 10वीं क्लास है वो गोल्डन चांस है। ये आपका भविष्य बना देगी। तुम्हारा, तुम जो वीडियो देख रहे हो ना, तुम्हारा जीवन बदल देगी 10वीं क्लास। अगर तुम अभी 10वीं क्लास में हो ना, जी जान लगा दो बच्चों, पहले बोल दे रहा हूँ, तुमको बहुत फायदा मिलने वाला है। 10वीं क्लास के परसेंटेज के बेस पे तुमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सिर्फ 10वीं क्लास के परसेंटेज के बेस पर। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ मैं। सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी। आजकल के समय में यार इतना कंपटीशन का दौर है, इंसान इतना ये करता है वो करता है, सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, वैकेंसी नहीं आती, आती भी तो घोटाला हो जाता है, उसके बाद भी इंसान की नौकरी लग पाती। तुमको सोच करके देखो यार, तुम्हारी गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी, तुमको 3 से 4 घंटे काम करना है और परमानेंट नौकरी रहेगी। तुमको महीने का कितने रुपये मिलेगा? तुमको महीने का 30,000 35,000 रुपये तुम्हारी सैलरी रहेगी। 20-25,000 रुपये तुम्हारी महीने की सैलरी रहेगी। और बाकी तुम अपना बिजनेस करोगे, तुम अपने पैरों पे खड़े रहोगे, तुमको अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं मांगना होगा। 10वीं के परसेंटेज के बेस पे गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। अब बताऊं कैसे? देखो, मेरे कई सारे दोस्त, ठीक है ना, जिसमें से कई लोग, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन बताना चाह रहा हूं मैं आप लोग को। कई सारे दोस्त मेरे, एक होती है उनका एक दोस्त का 10वीं क्लास में 94%, एक का 92% था, एक का 90% था, ठीक है ना, एक का 88% था। इन लोगों का क्या हुआ भैया, एक भर्ती आती है इंडियन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर वाली एक भर्ती आती है, ठीक है ना। उन लोगों ने 10वीं क्लास में खूब मेहनत करें। कई सारे लोगों ने सोचा 10वीं % बना के क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, लेकिन उन्होंने लगन से पढ़ाई करे। और क्या हुआ कि जैसे ही वो 18 साल के हुए, पोस्ट ऑफिस की भर्ती आई, उन्होंने 10वीं के कोई एग्जाम नहीं देना, कुछ नहीं देना, सिर्फ 10वीं की मार्कशीट लगी और 10वीं के परसेंटेज के आधार पर उनकी मेरिट बन गई। और आज जनाब उनकी नौकरी लग गई है। 3 घंटे काम करना पड़ता कंप्यूटर के सामने बैठ करके, और 3 घंटे काम करके उनको सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी, परमानेंट नौकरी कभी नहीं जाती है ना। 18,000 और 20,000 रुपये महीने की वो तनख्वाह झेल रहा है। और बाकी फिर अपना बिजनेस कर रहा है। कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, तो कोई एसपी डीएसपी बनने की, कोई तहसीलदार बनने की तैयारी कर रहा है। अब वो खुश है, उनको माँ बाप से पैसे नहीं मांगना पड़ रहा, वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि उनकी नौकरी लग चुकी है 10वीं के परसेंटेज के दम पे। मेरे 3 दोस्त ऐसे हैं, ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, तो सरपंच 5 साल के लिए होता है, लेकिन सचिव एक प्रकार से सरकारी कर्मचारी होता है, जो कि परमानेंट होता है, जो क्या होता है, परमानेंट होता है। तो सचिव की नौकरी भी कई बार क्या होता है कि बता रहा हूँ आप लोग को, 10वीं के परसेंटेज बेस पर आ जाती है। और कई सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं, कई सारे मेरे परिचित के लोग हैं, सिर्फ 10वीं के परसेंटेज के बेस पर उन लोग को सचिव की नौकरी मिली है, ग्राम पंचायत सचिव के बेस पे। मेरिट बनी थी, मेरिट। अभी एक और नियुक्ति आने वाली है ग्राम अधिकारी की, एक नई भर्ती होने वाली, तो उसमें भी आप लोग की 10वीं के परसेंटेज बेस पर हो सकता है कि आप लोग को जॉब मिल जाए, हाईएस्ट परसेंटेज के आधार पे। इसी के साथ साथ एक होता है नॉन पीपीटी, जिसमें अपन माइनिंग सरदार बनते हैं, WCL। अगर आप लोग का मान चलो 95-96% बन गया, तो आप लोग का नॉन पीपीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। और आप माइनिंग सरदार के लिए आप 3 साल की आप ट्रेनिंग लोगे, और जनाब आपकी पेमेंट रहेगी 70,000 रुपये महीने, 80,000 रुपये महीने, सिर्फ 10वीं के परसेंटेज के दम पे। एक जो गवर्नमेंट ITI होता है, गवर्नमेंट ITI में भी सिलेक्शन लेने के लिए 10वीं का परसेंटेज काम आता है। 10वीं का परसेंटेज बहुत जगह काम आता है बच्चों, बहुत जगह काम आता है। 10वीं का रिजल्ट आपको हर जगह काम आना है। 10वीं का जो रिजल्ट रहेगा ना, आप लोग को सबसे पहले बता रहा हूं, ये तो आपके होगा अच्छे वाले फायदे, ठीक है ना, 10वीं % बनाने के। दूसरा, जब आप 10वीं में परसेंटेज बनाने के लिए जब आप मेहनत करते हो, जब आप एक लक्ष्य बना लेते हो कि यार तुझे इस बार 10वीं की, तुमको बहुत फायदा है यार। तुम्हारा खुद का नाम रोशन होता है कि यार फलाने ने मतलब कि टॉप करा। स्कूल का हर बच्चा तुमको जान जाएगा कि यार 10वीं में टॉप किसने करा, या फलाने लड़के ने करा। स्कूल के हर सर मैडम की नज़रों में तुम हीरो बन जाओगे, स्कूल के हर लड़के लड़कियों की नज़रों में तुम हीरो बन जाओगे कि तुमने भैया कुछ टॉप करके दिखाया, तुम टॉपर में तुम्हारी गिनती जाएगी, है ना कि नहीं। और तुमने ज़्यादा अच्छा करा, तुम स्टेट टॉपर बन गए, या फिर तुम मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम आ गया, तो न्यूज़ TV वाले तुम्हारे इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे, तुम्हारे अखबार में फोटो छपेगी, तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में आएगा। इसके साथ साथ बच्चों, तुम दूसरे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, लोग तुमको देखेंगे यार कि यार कितना पढ़ता। तुम्हारे माँ बाप का नाम होगा, तुम्हारे बाप का नाम रोशन होगा, तुम्हारे बाप को लोग, तुम्हारे माता पिता का नाम, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे स्कूल वाले का नाम रोशन हो जाएगा। तुम अपने गांव का नाम रोशन कर दोगे, तुम गांव के एक चमकते हुए हीरो बन के निकलोगे। तुम्हारी हर कोई रिस्पेक्ट करेगा। अभी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं कर रहा, अभी तो कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। जब तुम पढ़ाई में अच्छा कर जाओगे तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे कि यार नहीं, पढ़ाई में बहुत तेज है लड़का करके, पढ़ने के मामले में नंबर 1 है करके। और जब तुम 10वीं क्लास में तुम अपना लक्ष्य बनाओगे कि यार तुझे, जैसे कि जब तुम 10वीं क्लास में अपना लक्ष्य बनाओगे कि यार तुझे क्या करना है, तुझे जैसे कि मैंने अपना 10वीं क्लास में लक्ष्य बनाया था कि तुझे अमन 98 बनाना है, और जब मेरा 10वीं क्लास में 90% बना,
तो बहुत बेनिफिट होगा। लोग तुमको देखेंगे, तुमको देख करके सीखेंगे, तुमसे इंस्पिरेशन लेंगे, तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास आएगा यार कि जब तू 10वीं के एग्जाम में जब तू 90-95 बना सकता है, तो तुम्हारे अंदर ये आत्मविश्वास आएगा कि आगे पढ़ाई करके तू जिंदगी में कलेक्टर भी बन सकता है, आगे पढ़ाई करके तू तहसीलदार भी बन सकता है, आगे पढ़ाई करके तू अमीर भी बन सकता है, तू सब चीज हासिल कर सकता है। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि तू सब कुछ कर सकता है। इसलिए मैं आप लोग को बोलूंगा कि आप 10वीं क्लास में आप टॉप कर जाओ बच्चों, जी जान लगा दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 महीने बच्चे, 3 से 4 महीने बच्चे, ना दिन देखो ना रात देखो यार, मैं तो बोल रहा हूँ डट जाओ, बिल्कुल जी जान लगा दो। और तुम कर सकते हो, तुम बना सकते हो, तुम्हारे अंदर वो योग्यता है, अपने अंदर की योग्यता को पहचानो, अपने आप को कमजोर मत समझो। हनुमान जी को अपनी शक्ति याद नहीं थी, जामवंत ने उनको उनकी शक्ति याद दिलवाई, एक छलांग में समुद्र लांग गए थे और लंका पहुंच गए थे। इसी प्रकार तुम लोग के अंदर भी अपार शक्ति है और तुम्हारा जामवंत मैं बनूंगा। मैं बता रहा हूं बच्चों, मेरे अंदर, मैं पिछले 6 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं 6 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूं। पिछले मेरा खुद का 10वीं क्लास का टॉपर रह चुका हूं, गणित में 95 नंबर, 12वीं का भी टॉपर रह चुका हूं, गणित में 100 में से 97 नंबर है मेरे, है ना। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स हर विषय में पारंगत हूं, ठीक है ना। और इसी के साथ 6 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूं। और मैं बता रहा हूं बच्चों, मेरा जो अनुभव है, मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप लोग को मैं फ्री में दूंगा, 1 रुपए नहीं लूंगा आप लोग से। मैं यूट्यूब पर आप लोग को मैं फ्री में दूंगा, फ्री में एक एक चीज सिखाऊंगा, पूरी गणित सिखाऊंगा मैं आप लोगों को फ्री में। आप लोग को, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहता हूं कि पढ़ने वाला हर बच्चा 10वीं क्लास का टॉपर बने, मेरा लक्ष्य है। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचना चाहिए, हर बच्चा क्लास में टॉप करना चाहिए। तुम क्लास में टॉप करो, मुझे उसी में खुशी होगी, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगा। अगर तुमने 95% लेकर के आ गए ना, मेरे लिए सबसे बड़ी ये गुरु दक्षिणा होगी कि तुमने 95% लेकर के आ गए। बस मैं ये चाहता हूं बच्चों, तुम 95 लेकर के आओ, तुम अपना नाम बनाओ, तुम नाम कमाओ, तुम अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आओ, तुम टॉपर बनो। मैं यही चाहता हूं। तुम गणित में 100 में 100 नंबर लेकर के आओ, मैं यही चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम सामाजिक विज्ञान में 100 में 100 नंबर लेकर के आओ, 100 में 100, 75 में 75 नंबर लेकर के आओ, विज्ञान विषय में, संस्कृत विषय में। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ करो यार जिंदगी में, तुम कुछ करके दिखाओ, अपना नाम रोशन करके दिखाओ, और तुम कर सकते हो। उसके लिए बच्चों, मैं ज्ञान तुमको मैं दूंगा, अनुभव तुमको मैं दूंगा, गणित तुमको मैं सिखाऊंगा, सामाजिक विज्ञान तुम लोग को मैं पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, फ्री पढ़ाऊंगा, 1 रुपये लूंगा। और लेकिन बच्चों, मेहनत तुमको करना पड़ेगा, मेहनत तुमको करना पड़ेगा, जी जान तुमको लगाना पड़ेगा, एड़ी चोटी का बल आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि आपको ना तो मैं आपको अगर कोई बदल सकता तो वो आप स्वयं सिर्फ खुद हो। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्वयं जी जान लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप 10वीं क्लास में टॉप करके दिखाओगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, जी जान लगा दो। तुम मेहनत करोगे, इसमें तुम्हारा फायदा है, तुम मेहनत करोगे, इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है। तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा फायदा, तुम्हारा बेनिफिट है। कल को तुम्हारा लाइफ सिक्योर हो जाएगा, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुम गणित सीखोगे, तुम विज्ञान सीखोगे, तुम सामाजिक विज्ञान सीखोगे, तुमको अच्छी मार्कशीट मिलेगी। जी जान लगा दो बच्चों, जितना भी समय बचा है पूरा समय झोंक दो अपने आप को यार। मैं बता रहा हूँ, देखो 4 महीने बच्चे, 4 महीने के लिए जी जान लगा दो यार। तो 4 महीने बाद गलती से तुम्हारा परसेंटेज कम बन गया और 4 महीने बाद तुम सोचो कि काश उस समय में पढ़ लेता और मेरा अच्छा परसेंट बन जाता, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए 4 महीने जो बचे, 4 महीने में अपना जी जान लगा दो, अपने आप को झोंक दो, कसर मत छोड़ो। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, जो जितनी भी गाइड है ना, पतली सी गाइड है यार, ये जितनी भी तुम्हारी गाइड है याद करने वाली भाई, एक मैं बता रहा हूँ, पेपर के 1 महीने, तुम्हारा पेपर जब चालू होने वाले उसके 1 महीने पहले तक तुम्हारा पूरा सिलेबस याद करके पूरा खत्म हो जाना चाहिए। पूरा सिलेबस याद करके खत्म कर दो, पूरी पढ़ाई करके खत्म कर दो, कुछ भी मत छोड़ो, A to Z पूरा पढ़ के खत्म कर दो, करके छोड़ दो। गर्मी लगने लगी है, ठीक है ना, पूरा खत्म करके छोड़ दो, पूरा पढ़ के छोड़ दो। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, कसर मत छोड़ो यार, कसर मत छोड़ो, पूरा याद कर लो, पूरा रट लो, पूरा कंठस्थ कर लो, A to Z पूरा का पूरा। जितने भी तुम्हारा सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान की पूरी गाइड याद कर डालो यार। एक क्वेश्चन को 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ो, 10 बार याद करो, एक क्वेश्चन मत छोड़ो। बिल्कुल सोच लो कि बिल्कुल टॉप ही करना है यार। 10 घंटे पढ़ जाओ, 12 घंटे पढ़ जाओ, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ डालो, पूरी विज्ञान का सिलेबस खत्म कर डालो। पेपर शुरू होने के 1 महीने पहले तक ही पूरा खत्म कर डालो। गणित का 10 बार रिवीजन कर डालो, एक सवाल को 3 बार, 4 बार कर डालो। मैं जब गणित करता था बच्चों, में बता रहा हूं, मैं एक सवाल को, मेरे से सवाल बन रहा है, मेरे को सवाल बन रहा है, उसके बाद भी उस सवाल को मैं 3 बार करता था। सवाल बन रहा है तब भी करो, नहीं बन रहा तब भी करो, जितने अधिक बार रिवाइज कर सकते हो। विज्ञान गाइड एक बार याद करके पूरी खत्म कर दो, फिर एक बार फिर खत्म कर दो, फिर खत्म कर दो, फिर खत्म कर दो। 3 से 4 से 5 बार तुम्हारा पूरा रिवाइज करके हो जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में पूरा 3 से 4 से 5 बार पूरा रिवाइज करके तुम्हारा खत्म करके हो जाना चाहिए।
पूरा पढ़ करके पूरा खत्म कर दो, पूरा सिलेबस जितना भी ब्लूप्रिंट देख लो, पिछले 5-5 साल के पेपर याद कर लो, पूरी शिवलाल की गाइड हो, प्रबोध जो भी तुम्हारे पास गाइड है पूरी गाइड से याद कर लो। बिल्कुल ऐसा कर लो कि कोई तुमको 10 बार रिवाइज हो जाए। पूरा अंग्रेजी लिख लिख के याद करो, एक क्वेश्चन याद करो, 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो। मेहनत में कसर मत छोड़ो। आज तुम जितनी मेहनत करोगे तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल रहेगा। इसलिए जी जान लगा दो बच्चों, जी जान लगा दो। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, गणित की वीडियो में बहुत दिन से लेकर के नहीं आया था। अब से मेरा यूट्यूब चैनल भारतीय शेर 10th बोर्ड, भारतीय शेर 10th बोर्ड पर बच्चों मैं आप लोगों को अब पूरा पढ़ाऊंगा। अब जो बच्चा देखो अभी चल रहा है आपका अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी, अपने पास 3 महीने हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने समझ लो। अक्टूबर तो निकलने वाला है ना, 6-7 दिन बच्चे। अब इससे डेली क्लास लगाएंगे, रोज हिंदी पढ़ेंगे, रोज इंग्लिश पढ़ेंगे, रोज सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। और मैं बता रहा हूँ मेरा जितना भी अनुभव, मेरे अंदर जितना भी ज्ञान है पूरा खुला रख दूंगा आप लोग के सामने, पूरा खुला रख दूंगा। और यूट्यूब पर आप लोग को पूरा फ्री पढ़ाऊंगा बच्चों। यूट्यूब पर मैं आप लोगों से 1 रुपये लूंगा और आप लोग बस, मेरा एक ही लक्ष्य है कि बस आप बिल्कुल टॉप कर जाइएगा। आप बिल्कुल 100 में से, मेरा बस वही गुरु दक्षिणा रहेगी कि आपको 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है हर विषय में। गणित आपसे बनना चाहिए, आपसे विज्ञान बनना चाहिए, आपसे सामाजिक विज्ञान बनना चाहिए, आपसे सारे विषय बनना चाहिए। आप जी जान लगाना शुरू कर दो बच्चों। बस मैं एक ही बात बोलूंगा कि बिल्कुल कुछ करके दिखाओ यार, अपने जीवन में कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। और तुम बन सकते हो, तुम उस चीज को हासिल कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो योग्यता है। अपने आप को कमजोर मत समझो। स्वयं को किसी से भी कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। अपने आप को किसी से कमजोर मत समझो। तुम वो चिंगारी हो, तुम वो पटाखा हो। एक बार चिंगारी लग जाए तो तुम बहुत भयंकर का फूटोगे। और चिंगारी मैं लगाऊंगा और तुम नाम रोशन करके दिखाओगे। बिल्कुल मेहनत करो, जी जान लगा दो।